बेस्ड मीन्स कनेक्शन बेस्ड वर्क, तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने पड़ता है। जैसे माया मैक्स इन सब में आपको हाइपर शेड के अंदर बनाना पड़ता है, वैसे ही कनेक्शन यहाँ पे भी बिल्ड करना पड़ता है। तो इसके यूजर इंटरफेस में मेजरली जो आपके पैनल्स हैं, इसके अंदर सबसे पहला पैनल होता है नोड पैनल, जो आपका नोड फ्लो या नोड का कनेक्शन बनाने का एरिया है। यहाँ पे आप नोड कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, क्रिएट कर सकते हैं, सारा काम इधर ही होगा आपके। उसी के जस्ट साइड में आपको दूसरा पैनल मिल जाता है ड्रॉप शीट, जहाँ पे आप इसकी की फ्रेम देख सकते हैं, कोई भी एनिमेशन आपने किया उसके ऊपर, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको इसका कर्व एडिटर मिल जाएगा, इसमें आप एनिमेशन के ग्राफ या एनिमेशन के कर्व देख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ये तीनों पैनल आपको इधर ही मिल जाता है, नोड, कर्व और ड्रॉप शीट, तीनों के अंदर यही चीज मिलेगा आपको। देन इसके बाद भी है प्रॉपर्टी पैनल। प्रॉपर्टी में आप किसी भी नोड की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, उस नोड के अंदर क्या आपने चेंजेस करने हैं, किसी भी नोड को मॉडिफाई करना है तो वो इसी पैनल से होगा। इधर साइड में आपका यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टूल्स, इससे आप नोड ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको नोड ऐड करनी है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, नए नोड आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है व्यूअर। तो व्यूअर, आप इसका व्यूइंग करने के लिए कुछ भी चीज़ आपको व्यू करना है वो आप व्यू कर सकते हैं यहाँ से। ये सारा आपको व्यूअर पैनल के अंदर, ठीक है। पैनल को बड़ा छोटा नॉर्मली ऐसे ही किया जाता है जैसे आप यूज करते हैं। तो इसमें काम स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नोड इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने के लिए जो हमें नोड चाहिए उसका नाम है रीड। रीड ये इंपोर्ट नोड होती है, ये इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेज सीक्वेंस हो सकता है, कुछ भी जो बाहर से आने वाली चीज़ है वो सब रीड कहलाएगी। तो ये रीड आप या तो राइट क्लिक करके कोई नोड ऐड करना है वहाँ से ऐड कर सकते हो, राइट क्लिक, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, यहीं पे आपको मिल जाएगा रीड। ये रीड आपको यहाँ पे पहले मिलता है जहाँ से आप इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। यही नोड अगर आपको ऐड करनी है तो आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, टैब प्रेस करेंगे और आपको वो नोड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो भी नोड ऐड करनी है वो यहाँ से सर्च आउट करो और वो आपका फाइल पाथ ओपन होगा, जहाँ से अपनी फाइलें कर सकते हो। या रीड के लिए आप प्रेस कर सकते हैं आर का बटन, जिससे भी आप रोड रीड कर सकते हैं। सिंपली आर प्रेस करेंगे तब भी आपका फाइल पाथ खोलेगा। तो नहीं तो आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे तो भी आपकी नोड आ जाएगी। आपको इमेज सीक्वेंस ड्रॉप करनी है, क्या ड्रॉप करना है वो भी पॉसिबल है। जैसे इसके अंदर कोई सारी मूवीज ही चाहिए तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं पाथ को, तो वो सारे जितने उसके अंदर फॉर्मेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे स्टोर। और अगर वहीं पे वो सीक्वेंस होती, जैसे एक इमेज सीक्वेंस है, जब फोल्डर का पाथ कॉपी करते तो वो सीक्वेंस पूरी कॉल होती, वो अपने आप ही सीक्वेंस को कॉल कर लेगा, ठीक। तो
यहाँ से हमने रीड इंपोर्ट कर लिया, या जो भी आपको चाहिए था वो आप इंपोर्ट कर लो वहाँ पर। हर नोड के पास आपको एक आउटपुट मिलेगा जिससे बाकी सारी नोड आप क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। इसमें इनपुट नहीं होता, केवल क्या होता है, आउटपुट होते हैं, ताकि आप आगे प्रोटेक्शन बना सको इसको। इसमें नेविगेशन करने के लिए आपको जो कंट्रोल चाहिए, तो यहाँ से आप इसको, अगर आपको नेविगेट करना है तो मिडिल माउस बटन से आप पैन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये यूज नहीं करना तो आप ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक से भी पैनिंग कर सकते हैं, कि आप ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक से भी पैन कर सकते हो इसको। आपको किसी चीज को जूम इन जूम आउट करना है तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, उससे आप इसको जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। फिट करना है चीजों को तो एफ प्रेस करके आप इसको फिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसके से मिडिल माउस बटन को क्लिक करके भी वो फिट हो जाएगा। जैसे एक बार क्लिक किया वो फिट हो जाता है। तो उनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नोड को रीनेम करने के लिए एन प्रेस करना होगा। आप अपनी नोड को सेलेक्ट करेंगे, एन प्रेस करके आप उसको रीनेम कर सकते हैं। आपको नोड को अरेंज करना है तो आप प्रेस कर सकते हैं एल, इससे लाइन अप हो जाएंगी। लाइन अप से आप नोड को अरेंज कर सकते हैं। जैसे इधर उधर बिखरे हुए और आप इसको फ्लो में बनाना चाहते हो, सेलेक्ट करो और एल प्रेस कर दो तो वो लाइन अप हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नोड की आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो आपको उसे करना पड़ेगा। आप डबल क्लिक कर लो तो आप नोड की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जिसकी पाओगे उसकी यहाँ प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एक बार में ये आप यहाँ नंबर टाइप इन कर सकते हैं, आप जितनों की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। 1 की देखना चाहेंगे तो 1 की दिखेगी, बंद ही करना है तो प्रॉपर्टी बंद कर सकते हो, या जो भी आपको देखना है वो प्रॉपर्टी अपने आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे किसी नोट को आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और आप यूज कर सकते हैं ऑल्ट सी। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और ऑल्ट सी प्रेस कर दिया तो भी उसकी एक कॉपी बन जाएगी, या फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी होगा, हो सकता है। किसी नोड को आप क्लोन कर सकते हैं ऑल्ट की से। क्लोन में क्या होगा, मान लो इस नोड पर मैंने कई कलर करेक्शन लगाया और ये इफेक्ट में कॉपी करके दूसरे पे भी लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ जो इसमें मैं चेंज करूँ वो इसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो अभी तो नहीं होगा, बट अगर आप इसको ये रखे और अब इसको ऑल्ट के से कॉपी कर दिया तो ये इसका एक क्या बन जाता है, क्लोन बन जाता है। अब जो भी इसमें चेंज होगा वो इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा। कभी इसको क्लोन से हटाना हो तो डी क्लोन करने के लिए अपन प्रेस करेंगे ऑल्ट शिफ्ट, जिससे हम इसको डी क्लोन।
आपको नोड को ग्रुप बनाना है तो वो बना सकते हो। सेलेक्ट करा और कंट्रोल जी प्रेस करके यहाँ से एक आप ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप को ओपन करना है तो कंट्रोल एंटर से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। कोई नोड आप किससे जोड़नी है या तोड़नी है, जोड़ना तो सिंपल है कि इनपुट से ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये कनेक्शन मिल जाएगा। कनेक्शन तोड़ने के लिए आप इसको शेक कर लो तो भी टूट जाता है कनेक्शन। ठीक है, या इसको एक्सट्रैक्ट नोड भी बोलते हैं हटाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एक्स से आप उसके कनेक्शन को तोड़ सकते हैं। ये पकड़ा, कनेक्शन ब्रेक। नहीं तो शेक करके भी आप वो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आप इसके थंबनेल को बंद करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, तो इसको बोलते हैं पोस्टेज स्टैम्प। ऑल्ट पी से आप उसे रख सकते हैं, सेलेक्ट करके ऑल्ट पी। आपको इसकी प्रेफरेंस चेंज करनी है तो आप शिफ्ट के साथ एस प्रेस करके उसकी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी आपको एक ही प्रेफरेंस चेंज करनी है, दैट इज दिस। यहाँ पे आपको व्यूअर के अंदर में तो ये नोड ग्राफ में जाना, यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प मिलेगा, इसको स्टैटिक कर लो। ठीक है, ये तो क्या होता है कि अगर ये तो अभी स्टिल है तो स्टिल में तो ये भी स्टिल ही रहेगा। अगर ये वीडियो होती तो हाँ व्यूअर में जो चेंज होता है वो यहाँ पे भी से क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है, जिससे नोड का लोडिंग टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए बस इसको शिफ्ट एस, ये नोड ग्राफ, और इसको स्टैटिक फ्रेम में चेंज या ऑफ रखना है तो ऑफ कर सकते। ठीक, और विजिबिलिटी के पर्पज से हम इसको रख ही लेते हैं ताकि हमारा काम चलता रहे और हमें पता रहे। ओके, तो ये इसके अंदर की चीजें हैं जो आपको इसमें यूटिलाइज करनी है। तो मैनेज करने के लिए नोड को ये 3 नोड्स आप यूज जरूर करें। और उनमें कौन कौन सी है आपके पास? पहला है बैकड्रॉप। ठीक, टैब प्रेस किया, बैकड्रॉप यूज कर लिया। बैकड्रॉप से आप नोड के नीचे ऐसे रख सकते हैं इसको, जब एक साथ उठाना होगा तो इससे पूरे को उठा सकते हैं। यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हैं और इसमें इनको बता सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है। तो मैनेजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको ऐसा रखें और यहाँ से आप इनके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सेम वे बैकड्रॉप पे भी आप कलर चेंज कर सकते हो, आपको कुछ और कलर चाहिए। ठीक, ताकि आपकी विजिबिलिटी रहे। दूसरा आपको क्या यूज करना है? स्टिकी। स्टिकी से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ पे क्या काम हुआ, ये भी एक नोट की तरह है, यहाँ पे भी अपना लिख सकते हो। ये आपको हेल्प करता है कि यहाँ पे आपने क्या काम किया, इसको भी उठा के भी रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर होता है डॉट। डॉट जनरली मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। जैसे मान लो कि इस पर्टिकुलर नोट पे आपको 3 चीजें लगानी है, एक कलर करेक्टर, एक ग्रेडिंग और एक ब्लर। ठीक है, तो सी से मैंने कलर करेक्टर खोला, जी से ग्रेड खोल लिया और बी से ब्लर ओपन कर लिया।
या फिर वो टैप करके भी ऐड हो सकता है। अब मेरे को ये तीनों अलग अलग इस पे इफेक्ट चाहिए। लेयर बेस होता तो मेरे को 3 इसकी कॉपी करनी पड़ती, बट यहाँ मैं एक ही उससे तीनों को जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ मुझे उसकी कॉपी नहीं बनानी पड़ी और 3 जगह यूज होगी। पर ये बहुत एक अनमैनेज सा दिखता है यहाँ पे ऐसे। इसको मैनेज करने के लिए ही हम डॉट का यूज करेंगे। तो डॉट से प्रेस किया, डॉट आ जाएगा, या टैब प्रेस करके भी डॉट ला सकते हैं। यहाँ से पहले इसको जोड़ा तो पता लगा कि अच्छा एक पाइपलाइन दस है। अब मैं इसको 3 जगह यूज करना चाहता हूँ, तो एक और डॉट मैंने इधर के लिए ले लिया, एक डॉट इधर के लिए लिया। इससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, इससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा और इससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब ये बहुत बेटर मैनेज दिखता है। ठीक है, इसी नोड को मैं कहीं आगे चल के दोबारा यूज करना चाहता हूँ, तो फिर से मैं इसका कनेक्शन यहाँ से निकाल सकता हूँ, या फिर मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ पोस्टेज। इसमें क्या होगा, ये इसका एक थंबनेल जैसा दिखाई दे जाएगा। दूसरे कॉपी नहीं हुआ, ये कॉपी नहीं है, बस इसको यहाँ पे थंबनेल को रिप्रेजेंट करना है। इससे फायदा ये होगा कि हमें आइडेंटिटी मिल रही है और हमें पता लग रहा है कि हम उसे कॉपी या दूसरा इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे और मैनेज करना है, कैसे करना है, तो ग्राफ प्रॉपरली बनाने के लिए आपका डॉट कहीं भी मैनेज करो, कहीं भी इस्तेमाल करके उसको लगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए मैनेजमेंट के टाइम। यही आपको इस्तेमाल करनी है, इसी से आपका चीज ज्यादा बेटर मैनेज। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, और ये तो खैर आएगा यहाँ पे टॉप शीट में इनकी टाइमिंग वाइमिंग ये सब आते हैं, जहाँ से अपने कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी तो ऐड यहाँ से और टैब से हो रहा है, आपको जो भी ऐड करना है। अब हम इसको व्यू करना चाहते हैं, तो व्यू करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक व्यूअर। बिना व्यूअर के दिखेगा नहीं, जैसे जनरली अधिकतर सॉफ्टवेयर में व्यूअर बना बनाया होता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ व्यूअर भी एक नोड की तरह ही है, तो या तो आप व्यूअर नोड यहाँ से क्रिएट कर लो, नहीं तो आप शॉर्ट की से जाना चाहते हैं तो कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद ही यहाँ पे एक व्यूअर बन के आएगा। ठीक है, तो कंट्रोल आई से ही आपकी व्यूअर नोड आप बना पाते हैं, जो भी आपको बता है। आप जितने मर्जी चाहो उतने व्यूअर बना सकते हो, और वो यहाँ एज अ टैग आपके पेस्ट होते रहेंगे। आपको एक साथ 2 व्यूअर को देखना है, तो आप व्यूअर में जाके इस पैन को स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट करके फिर इनको साइड बाय साइड रख सकते हैं। आप इस इंटरफेस को कभी भी चेंज कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू वर्कस्पेस, और यहाँ से अपने वर्कस्पेस रीसेट कर सकते हो जैसा था वैसा। और ये अलग अलग वर्कस्पेसेस दे रखे हैं, शिफ्ट F1 से F2, F3, F4, F5, F6। ठीक है, और F1 पे वापस। ये वाला शिफ्ट F1 कंपोजिटिंग के लिए बेस्ट होता है, पर क्योंकि हमें नोड को ज्यादा बड़ा भी देखना पड़ सकता है, तो कभी कभी हम नोड को बड़ा करते हैं, मॉनिटर को स्टैंड पे छोटा रखते हैं, या जब हमें QC करना होता है तो मॉनिटर को बड़ा कर देते हैं, नोड को छोटा करते हैं। ठीक, जब हमें एनिमेशन पे काम है या स्क्रिप्टिंग पे काम है, तब उसके लिए अलग अलग वर्कस्पेसेस दे रखे हैं। कॉमन यूज होने वाला यही है, किसी में कुछ भी चेंज होता है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। किसी भी पैनल को फुल स्क्रीन करना है तो आप उसके लिए स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर पैनल आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। सेलेक्ट स्पेस बार, उसी पैनल को आप फिर देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने व्यूअर क्रिएट कर लिया, व्यूअर के अंदर ये इनपुट दे रखा हुआ है, आप जिस नोड को देखना चाहते हैं उसके ऊपर इसको डाल दो, ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, आप बार बार इसको नहीं देखना चाहते तो आप नोड को सिलेक्ट करो, आप 1 प्रेस करो, जिस भी नोड को 1 पर सिलेक्ट करेंगे, लिखा भी है उसमें 1, वो जुड़ जाएगा।
वन करते जाओ, देखते जाओ। यहाँ ड्रैग ड्रॉप करें कुछ नहीं होगा, ना हो जाएगा, ड्रैगिंग से कुछ नहीं होगा, बस खींचता चला जाएगा नोट पैनल में। इसलिए उसको वन प्रेस करके ही आप देखेंगे तो ही आपको वो दिखेगा। क्या मास्किंग से रिलेटेड मास्क नहीं हो रहा है वाला, ऐसे सेम मास्क इधर किया था, इस तरफ वो हो गया था, देन मास्क हमने दूसरे किया तो मास्क सही नहीं हो रहा। सही से नहीं होगा। टेक्स्ट वाली तो मास्क के ऊपर एक मास्क इधर लगाया था सर और एक मास्क इधर, ये वाला तो हो गया था बट ये नहीं हुआ। होगा ही नहीं, प्रीमियर में नहीं चलते दो मास्क, एक ही चलता है। कितने बनाते रहे तब भी चलेगा, क्योंकि तूने एक को इन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी, दूसरा होगा ही नहीं। अब इसको पहले नेक्स्ट कर, फिर दोबारा मास्क लगा। हाँ, इसमें दो मास्क काम नहीं करते। ठीक है, तो या तो वन प्रेस करते जा सकते हैं तो वो आपको व्यू मिल जाएगा, या फिर आप उनके हर एक के इंडिविजुअल शॉर्टकट बना सकते हैं 9 तक, 10 तक भी हो जाएगा। जैसे 1 इसको बना दिया, 2 इसको बना दिया और 3 इसको बना दिया, तो 1 2 3 इसको, इसलिए इंक्वायरी है क्या कोई? ना वैसे लगी बोलो कि क्लास ले रहे हैं तुम। सर ये बनाया कैसे आपने? क्या ये व्यूवर कैसे बनाया 1 2 3? हर एक को सिलेक्ट करके पहले को 1 बटन दबाया, दूसरे को 2 बटन दबाया, तीसरे को 3 न्यूमेरिक। ओके जो बटन प्रेस करोगे उसी का आउटकम वहां आपको दिखने लग जाएगा। ओके सर। वैसे जनरली कोई ऐसा करता नहीं है, वो सब 1 पे ही करते हैं क्योंकि इतने सारे नोड एक बार हम देख नहीं लेते, बट हम कर लेते हैं जब हमें कंपेयर या कुछ करना होता है तब हम शॉर्ट की भी ऐसा ही कर सकते हैं। या तो 1 से कर लो, नहीं तो तुम्हें अगर इंडिविजुअल देना तो इंडिविजुअल भी दे सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल नोट और ये सब मिल गया जिससे आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इसके अंदर भी सेम नेविगेशन के शॉर्ट की है, वही स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट, पैनिंग के लिए बटन एफ से आप फिट कर सकते हैं, राइट। वो चीज इसमें भी। अब आते हैं इसके प्लेबैक पे, क्योंकि स्पेस बार से तो ये बड़ा छोटा होता है, तो यहाँ प्लेबैक करने के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे ये एल और जे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। जैसे अगर फॉरवर्ड प्ले करना है तो एल प्रेस किया, बैकवर्ड करना है तो जे प्रेस किया, या फिर ये यहाँ कर भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पर फ्रेम अगर आपको जाना है तो आपके पास राइट और लेफ्ट एरो कीज है, वो आप यूज कर सकते हो, या फिर इनसे भी आप यूज कर सकते हो। आपको की टू की जंप करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हुए, और स्टार्ट और एंड पे जाना है तो होम और एंड बटन भी आपको दे रखा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उससे भी अपना काम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको स्किप करने के भी ऑप्शन दे रखे हुए, जैसे अगर आप एकदम से 10 फ्रेम ही जंप करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है कि आप शिफ्ट के साथ उसको यूज करके जंप कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको मिल, ये चलेगा नहीं अभी क्योंकि ये स्टिल इमेज जैसा है, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है, थोड़ा सा ये अभी क्योंकि इमेज के साथ ये एरर देगा। फ्रेम स्किप बोलते हैं इसको अपन, शिफ्ट के साथ राइट लेफ्ट एरो। तो ये यूजुअली आप सेट भी कर सकते हैं कितना आपको स्किप करना है। ये टाइमलाइन आपको कितनी चलानी है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। इसमें 4 ऑप्शन है, विजिबल, विदाउट और जैसे अगर आपने कोई वीडियो लेके है और आप उस वीडियो जितनी ही टाइमलाइन चाहते हैं तो आप ये वीडियो ले आओ,
1 करो और यहाँ से इसको सेट कर दो इनपुट, तो ये उतनी ही टाइमलाइन चलाएगा जितना इनपुट है। इसमें कोई और अगर आती है वीडियो तो ये उसके हिसाब से फिर जब आप व्यू करोगे तो उसके हिसाब से चेंज करोगे। पर आप चाहते नहीं हमेशा फिक्स ही रहे, तो फिक्स रखने के लिए आपको प्रोजेक्ट सेट करना पड़ेगा जो कि ग्लोबल से सेट होता है। और ग्लोबल सेट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट सेट करना पड़ता है जो कि खुलता है एस प्रेस करो। यहाँ पे आप एस प्रेस करो, ये ग्लोबल खुलेगा। यहाँ से आप जितने फ्रेम रखेंगे ये हर बार उतने ही दिखाएगा, आपको इससे ज्यादा नहीं दिखाएगा। चाहे आपकी फुटेज कितनी बड़ी हो या छोटी हो, टाइमलाइन हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी आपने ग्लोबल। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इन एंड आउट, यानी आप प्लेबैक में खाली इतना ही चाहते हैं तो आपने आई से इन लगाया और ओ से यहाँ पे आउट लगाया, तो अब आपकी टाइमलाइन में आपने इन एंड आउट लगा दिए। अब टाइमलाइन भी आप इतनी ही कर सकते हैं। और लास्ट होता है विजिबल। विजिबल में कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करोगे तो ये आप कितनी मर्जी बड़ी भी या छोटी भी टाइमलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली काम करने वाले ग्लोबल से ही काम करते हैं और इन एंड आउट क्लियर करना तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, जो काम करने की चीज है वो आपके लिए क्या है, ग्लोबल सबसे बेस्ट है। ग्लोबल में काम आपका ज्यादा बेटर है क्योंकि वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है। बाकी ये प्लेबैक के ऑप्शन है, रिपीट में चलाना, बाउंस या कंटिन्यू, ये कॉमन सी चीज है। और ये टाइमलाइन आपको फ्रेम में देखनी है या प्रीमियर की तरह 8 मिनट में देखनी है, क्योंकि इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, करते नहीं है, कर सकते हैं, इसलिए उसमें वो भी दे रखा है। फिलहाल हम इसको टाइमलाइन से हटाएंगे, विल कीप इट टू फ्रेम। और यहाँ आपका टाइमलाइन का फ्रेम रेट दे रखा है, जितना प्रोजेक्ट है उसी के हिसाब से आपको इसको भी प्ले करना है। ठीक, आप प्रीव्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक कैप्चर का मिलता है और एक फ्लिप बुक का। फ्लिप बुक में आपको कलर स्पेस और ये थोड़े ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, कैप्चर में कलर स्पेस वगैरह नहीं, जो है बस उतना ही दिखाई देगा, आप उसमें स्पेस सेट नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें लुकअप भी डाल सकते हैं। ये एक तरह से प्रीव्यू है। अगर आप किसी का रेंडर नहीं निकालना चाहते तो आप उसका ये फ्लिप बुक बना दो, फ्लिप बुक से भी आपका काम चल जाएगा। ये एक तरह से प्रीव्यू है। तो बार बार स्पेस बार प्रेस करने पे वो मेमोरी नहीं बनाएगा, एक ही बार वो मेमोरी बना लेगा, तो आपको रीलोड नहीं करेगा। इसमें क्या हो रहा है, आप जैसे जूम कर रहे हो फिर से उसको प्ले करने के टाइम फिर बनाना पड़ेगा, जूम आउट करोगे तो भी बनाना पड़ेगा। ये क्या एक बार में कैश में अभी चलता है। आप चाहे से जूम इन करो, जूम आउट करो, दोबारा हर बार कैश नहीं। ठीक है, इसमें क्या कुछ भी अपडेट होगा, कुछ भी आप देखो अभी इतना कैश बन गया, मैं जूम कर रहा हूँ और फिर से इसको लेके जा रहा हूँ तो फिर वो दोबारा अपनी कैश वहाँ पे, ये सारी चीजें इसमें रहती है, फिर हटती जा रही है कैश। जूम के हिसाब से अलग, जूम इन के हिसाब से अलग। वो क्या एक प्रीव्यू बन जाता है तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, ये लॉक करने का मतलब है कि अगर आपके पास 2 व्यू पोर्ट है, एक ये एक ये, अभी आप प्ले इसको कर रहे हो तो ये भी प्ले हो, आप चाहते नहीं अलग अलग हो तो आप इसको अनलॉक से डालो, तो जो लॉक नहीं होगा वो भी प्रीव्यू नहीं चलेगा, जो लॉक में होंगे वो सारे एक साथ चलेंगे। ठीक है सर, अगर हमने फ्लिप बुक बना लिया, अगर उसके बाद हम कुछ चेंजेस करते हैं फुटेज में फिर तो फिर से दोबारा बनानी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं अपने इसमें हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर में आपको 2D से 3D में जाने का ऑप्शन भी मिलता है। जब हम 3D की पाइपलाइन में जाएंगे तो वो भी आपको मिलेगा ऑप्शन। उसके अंदर जैसे मैक्स में फ्रंट बैक व्यू मिलता है, वो सारे। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं गेन बढ़ाने के व्यूअर में। तो गेन, गामा यानी मिड टोन और सैचुरेशन। ठीक है, आपको न्यूक के बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे काम करने के लिए, तो ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम का जो नोड मिलेंगी वो सबसे ज्यादा तो स्टूडियो में मिलती है, अगर आपका स्टूडियो लाइसेंस है तो, और नहीं तो आपको न्यूक एक्स मिलेगा और अपने क्रैक में करना।
न्यूक नहीं यूज करना आपको, होता इंस्टॉल सारे ही है, पर आपने न्यूक एक्स करना। जितनी भी अपडेटेड नोड वगैरह ये सब होते हैं वो न्यूक एक्स में ही मिलेंगे। देन जो ऊपर की तरफ आपके फर्दर फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। डाउन रेज, डाउन रेज में क्या होता है, फुटेज के जो पिक्सल्स हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे साइज देखो वही इतना ही रहेगा, आप इसे कितने पे लेके जाओ साइज वही है, बस नंबर ऑफ पिक्सल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसको बोलते हैं डाउन साइज करना। और यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी, जो कि कंट्रोल पी से होती है। प्रॉक्सी में देखो इसका साइज हाफ हो जाता है। तो प्रॉक्सी किस पे काम करता है, रेजोल्यूशन पे। डाउन साइज किस पे काम करता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। प्रॉक्सी फिक्स होती है जो आपने सेट कर रखी है। आप जो सेट करेंगे वही साइज की प्रॉक्सी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये रहा यहाँ पे। और ये प्रॉक्सी कितनी बनती है वो यहाँ पे सेट होता है प्रोजेक्ट सेटिंग में। तो प्रॉक्सी हमेशा कितनी बन रखी है, हाफ साइज की बना रखी है। आप उसे और कम करना चाहते हो, ये जब करना है यूज, जब आपकी चीजें हैवी हो रही है, प्लेबैक लैग कर रहा है, तब आप प्रॉक्सी पे काम कर सकते हैं। ये है पॉज। पॉज करने के बाद क्या होगा, आपका व्यूअर अपडेट नहीं, जब वापस चलाना है तो फिर वापस से पी प्रेस कर दो, वापस चल जाएगा, ठीक है। ये है आपका ROI, रीजन ऑफ इंटरेस्ट। जितने में उतना ही प्ले होगा जितना रीजन में आ रहा है, बड़ा करेंगे बड़ा प्ले होगा, ये सब ठीक। इसके बाद बता रहे रिफ्रेश। रिफ्रेश से क्या होता है, इसकी कोई भी अगर कैश बनी हुई है पहले से और आपको लग रहा है कि नहीं यार वो कैश ना ग्लिच कर रही है, कुछ प्रॉब्लम कर रही है, तो आप इसे वापस से क्या कर दो, रिकैलकुलेट कर दो। तो सारा पुराना जितना भी कैश है वो डिलीट हो जाएगा और नया कैश बनेगा। फिर ये बटन दे रखा है फुल फ्रेम प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अभी मैं इतने साइज पे हूँ, तो जो कैश बन रही है वो व्यूअर की इस साइज की बन रही है, और जैसे मैं इसको जूम आउट या बड़ा करूंगा तो अब जो ये कैश बनाएगा पुरानी वाली को कंसिडर ना करके नए साइज की कैश बनाएगा। फिर से इसको जूम आउट करोगे तो फिर से कैश छोड़ देगा, हर बार नहीं बनाता जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं यार कैश एक बार बने, चाहे मैं उसको जूम इन करो जूम आउट करो, बार बार कैश मेरे को ना बनानी पड़े, तो आप इसको फुल फ्रेम प्रोसेसिंग पर आओ। इसमें क्या है, आप किसी भी साइज पे इसको फिर जूम इन जूम आउट कुछ भी करो, ये कैश नहीं तोड़ेगा। प्रीव्यू होता है, बिना कैश के प्रीव्यू नहीं करेगा। यूट्यूब पे बफर होने के बाद चलती है ना वीडियो, तो क्यों बनाता है, वो भी कैश ही है। वो नहीं कैश बनाएगा तो तुम्हारे बैंडविड्थ खर्च करता रहेगा इंटरनेट की, तो इंटरनेट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो पहले एक टेम्परेरी फाइल बना देता आपके पास, ताकि उसे वहां से लोड ना करना पड़े, यहीं पे लोड कर लो, ठीक है। तो आपको फुल फ्रेम प्रोसेसिंग रखनी है तो आप ये एक बार रख सकते हैं, इससे आपका काम। देन इसके बाद है आपका प्रॉक्सी, तो देख लिया। ये है क्लिप वार्निंग। अगर फुटेज में आपके कहीं ओवर एक्सपोजर वाले एरिया है तो वो आपको बता देगा कि ये फुटेज में ओवर एक्सपोज एरिया है। मैं इसके ऊपर कुछ कलर करेक्शन लगा के जबरदस्ती इसको ओवर एक्सपोज करता हूँ, तो देखो इन एरिया में वो बता रहा है आपको कि यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपोजर बढ़ गया। आप ये वार्निंग चाहते हैं तो रखो, नहीं चाहते तो कोई, ठीक है। किसी भी नोड को आप डिसेबल इनेबल करना चाहते हैं तो डी प्रेस करके आप उसे डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, डी डिसेबल। ये है आपका मास्किंग एस्पेक्ट रेशियो, कि अगर आप इसे किसी और एस्पेक्ट रेशियो में रेंडर करते तो कैसा दिखता, वो आप यहाँ से सेट करके देख सकते हैं। ये फुल ऑन करो और यहाँ से आप इसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो में देख पाओगे कि 69 में कैसा दिखेगा, 4:3 में कैसा दिखने वाला है, और इस एस्पेक्ट पे कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट रेशियो है अपने पास जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा ये टाइटल एक्शन सेफ एरिया है जो हम प्रीमियर में यूज करते हैं, क्योंकि एडिटिंग होती है तो उसके हिसाब से उन्होंने दे रखा है। तो आप इन्हें ऑन रखते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी वो नहीं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ से आते हैं आपके एक वाइपिंग कंट्रोल। जैसे आप बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हैं कि पहले फुटेज में ये था और बाद में आपने ये किया, और आप उसे कंपेयर करना चाहते हैं, एज सच कुछ भी ऐसा एंड यू वांट टू सी कि हाँ बिफोर एंड आफ्टर, तो अब आप वाइप कंट्रोल बना सकते हैं इसको। तो 1 पे आप इसको रखो और 2 पे आप कलर करेक्टर को रखो ऐसे। अब या तो 1 2 1 2 करके आप उसको देख सकते हैं ऐसे, या आप W प्रेस करो तो वाइप खुल जाए। ठीक है, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको इस एंगल पे चाहिए, इस एंगल पे ले सकते हैं। तो एक को 1 पे, दूसरे को 2 पे डाल के W प्रेस करो तो आपका वाइप खुल जाए। ठीक, और उनमें से आप यूज कर सकते हैं। दोबारा W प्रेस करके हटा भी सकते हैं। ठीक, लास्ट चीज इस व्यूअर में आपके पास होते हैं चैनल्स और लुक, यानी आप व्यू पोर्ट पे कौन से कलर स्पेस में इसको देखना चाहते हैं। यूजुअली आप sRGB भी देखते हैं, अगर आपका आउट इनकमिंग जो आ रही है वो भी sRGB आ रही है तो। बट अगर आपका इनकमिंग रेक 709 है तो आपको यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, रेक 709। ये फुटेज की प्रॉपर्टी के साथ ही लिखा होता है, क्योंकि उस पे कलर स्पेस में अगर कलर स्पेस डिफरेंट होगा तो यहाँ पे भी डिफरेंट दिखाई देगा, फिर पूरी कंपोजिटिंग क्या होगी, डिफरेंट। तो आपको आउटपुट में ध्यान रखना है किस स्पेस पे आप आउटकम चाहते हैं, किस स्पेस का इनपुट आ रहा है, राइट। फिर ये चैनल्स हैं जिनको आप R G B A Y यानी ल्यूमिनेंस, ये सारा कुछ आप इधर देख सकते हैं। ठीक, और ये है अल्फा चैनल और ये है मल्टी चैनल। जैसे अभी इस इमेज के साथ केवल रेड ग्रीन ब्लू की इंफॉर्मेशन है, पर कभी कभी हम EXRs और निकालते हैं जिनको हम मल्टी EXR बोलते हैं। मल्टी EXR में क्या होता है कि हमारे पास एक ही फॉर्मेट में हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे एक ही EXR में हमें बहुत सारे चैनल्स मिल सकते हैं, जैसे ये इस EXR में देखता हूँ मल्टी है कि नहीं, देखना पड़ेगा। जैसे ये फिश है तो देखो इसके अंदर मेरे को एक और टेक्सचर अलग से मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें खाली RGB ही मिल रहा है, इसमें है ही नहीं कुछ। और इसके अंदर क्योंकि 2 चैनल दे रखे हैं तो वहां पे भी मिल रहा है। ऐसी एक EXR में कितने भी आपके पास चैनल हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर सिलेक्शन पासेस दे रखे हुए हैं, इसमें दे रखा है क्या कुछ, इसमें भी रैंप भी दे रखा है, कुछ नहीं रखा है सच। तो मैंने इसमें डिलीट कर दिया, काफी डेटा स्पेस नहीं था तो। हाँ तो ये सारे इसमें अब है भी, सब मैंने निपटा ही दिया उसको। हट गया क्या, मेरे पास तो है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। रेंडर में पता नहीं क्या
तो इसके अंदर मिल पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो ये इसका कंबाइंड ब्यूटी पास है एंड हियर इट हैज गिवन मल्टीपल थिंग्स। ऑब्जेक्ट आईडी दे रखा है उसने, सारी चीजें अलग अलग दे रखी है, रिफ्लेक्शंस है, सब उसने अलग अलग ऐसा डिवाइड करके एक ही फॉर्मेट में दे दिया जिसको हम अपने फर्दर काम के लिए यूज करेंगे। तो जिस इमेज के साथ जो जो इंफॉर्मेशन है वही वहां देख सकते हैं। जैसे इसके पास खाली RGB है तो वो RGB को दिखाएगा, और इसके बाद बाकी सारे तो बाकी सारे पास दिखाएगा। और हम यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे उसकी ये रेड ग्रीन की इंफॉर्मेशन यहाँ से दिखेगी कि इसका रेड क्या है, इसका ग्रीन क्या है, इसका ब्लू क्या है, इसका अल्फा क्या है, वो सारा यहाँ दिखेगा। आप RGB सेलेक्ट करेंगे तो RGB का अल्फा दिखाएगा। आप जो पास सेलेक्ट करेंगे फिर ये उसके हिसाब से पास की इंफॉर्मेशन वहां चेंज कर, ठीक है। जैसे अब इस इमेज में अल्फा नहीं है तो यहाँ से आप अल्फा को जोड़ सकते हैं किसी और चैनल से। देखो उसके ब्लू से जोड़ा तो अब इसके अल्फा में ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्लू इसका ऐसे ही था ये वाले का। तो अल्फा नन, और आप इसके AO से भी ब्लू ले सकते हैं, जिससे ब्लू लोगे वो इन्फॉर्मेशन वहां उसके अल्फा में रिप्लेस हो जाएगा। ये बस देखने के लिए होता है, इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नन भी रखोगे तो ये बस देखने के पर्पस से है। जनरली ये RGB.alpha पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके व्यूअर के ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी मल्टीपल चीजें वहां देख सकते हो, ठीक। बाकी ये उसका लुकअप है या कलर स्पेस है जो आप ऑन स्क्रीन जिस पे एडिट करना चाह रहे हो। यूजुअली काम आपका तो sRGB पे होगा या फिर Rec 7